भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के दे। कहते हैं तुम्हारा शरीर ऐसा है, ये बालों की भींत जैसा है, ना जाने किस कारण से और कित बिजली गिर जा, कहाँ ये नष्ट हो जा। परमात्मा याद दिलाते हैं, भाई कहाँ जन्मे कहाँ जन्मे और पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के, कहाँ खंडेंगे हाड। और काल ये चाहता है कि भक्त नास्तिक सभी मानो नास्तिक हो जाएं, इनको ऐसा उल्टा ज्ञान दिवा दूं, ये साधना करें, इनसे कुछ लाभ मिले नहीं और ये भूल जाए भगवान को। क्योंकि जो आस्तिक हैं वो भगवान की चाह में कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, और उनको भटकने वालों को परमात्मा किसी ना किसी तरीके से अपनी शरण में ग्रहण कर ही लेता है। इसलिए परमात्मा रह रह कराते हैं कबीर जी, और कहीं गुप्त रूप से कोई साधु संत का रूप धारण करके किसी नगरी में 10-5 वर्ष रह गए, किसी में 2 वर्ष रह गए, तो उनको बहुत सा लाभ दे जाते हैं और भगवान की स्थिति को पुनः स्थापित कर जाते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी का एक, अब हम संत कहेंगे, वो थे मालिक ही हो जाता है, वो संतों की तलाश करता है। उनसे फिर जाकर वो जंतर मंतर करवाता है। वो पहले तो उपदेश देते हैं, गुरु लोग कहते हैं ये नाम जप, ऐसे पूजा कर दे, ऐसे प्रसाद बांट दे, ऐसा कर दे, तुम्हारे पितर रुष्ट हो रहे हैं उनके 5 कपड़े रख दो। उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो फिर वो संत क्या कह देते हैं कि भी ये तो तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ कष्ट है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध में जो लिखा गया है पाप, वो कर्म नाश नहीं होता। अब वो पुण्यात्मा जो दुखी था, वहाँ सुख की आशा लेकर गया था, वहाँ से उसको लाभ नहीं मिला, और ये जवाब मिल गया 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद, फिर वो दूसरे संत के पास जाता है। वो दूसरे संत के पास भी उसकी यही क्रिया शुरू होती है, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा कर दे, नो बोल दे, ये जाप कर ले, इतना जाप ये कर ले, और फिर भी लाभ नहीं होता। फिर वो तीसरे के पास जाता है, फिर चौथे के पास जाता है, और अंत में नास्तिक हो जाता है। अब नास्तिकता क्यों पनप गई हमारे समाज में? क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने जब प्रथम बार सतयुग में इस काल के लोक में आए थे, उस समय इस काल से वार्ता हुई थी। तो काल ने क्या कहा था? काल ने जब देखा, इस काल भगवान ने जब देखा परमात्मा वहाँ खड़े थे उन जीवों के पास जहाँ तपस्या के ऊपर भूने जा रहे थे, तो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। तो इस काल भगवान ने सोचा ये मेरा भाई है जोगजीत, और यो मेरे लोक में क्यों आया? इसने वहाँ से तो मुझे निकाल दिया था, 21 ब्रह्मांडों समेत सतलोक से मुझे बाहर फेंक दिया था। मैंने बहुत हाथ जोड़े थे, प्रार्थना की थी, इसने सुनी नहीं मेरी। तो काल भगवान एकदम भयंकर रूप धारण करके, ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, और जोगजीत से कहने लगा कि जोगजीत आज तू मेरे लोक में क्यों आ गया? वहाँ से तो तूने मुझे मार भगाया था, तूने मेरी एक नहीं सुनी, अब मैं तुझे जान से मारूंगा, अब तुझे मैं ख़त्म करूंगा, तेरी पिटाई करूंगा। पहले तो मुझे ये बता तू आया किस लिए है? पिताजी का कोई आदेश है वो मुझे बता, क्या संदेश भेजा है परमात्मा ने, और फिर मैं तेरी कुटाई करूंगा। जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बात सुन ले ज्योति निरंजन, मैं परमात्मा के आदेश से यहाँ आया हूँ, और तूने इन प्यारी आत्माओं को धोखा देकर यहाँ पर लाया तू, और के जुल्म कर रखा इनके ऊपर, तपस्या पर भून रहा है। उसके बाद कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता बना रखा, कोई कुतिया बना रखी, किसी की टांग टूट गई। मनुष्य है तो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई अंधा हो गया। ऐसे जुल्म करता है तू, और मेरे को परमात्मा ने भेजा है कि मैं नीचे जाऊंगा तेरे लोक में,
और तूने परमात्मा की स्थिति से अपरिचित कर दिया सबको, भगवान की स्थिति समाप्त करवा दी। मैं वो ज्ञान, तत्व ज्ञान प्रचार करूंगा, पूर्ण परमात्मा की महिमा बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये काल है जिसकी तुम पूजा करते हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तुम्हें अपने खाने के लिए यहाँ रोक रखा है। ये सारी कहानी बता कर आऊँगा और उनको सच्चा नाम दे करके भक्ति करवा के वापस सतलोक ले जाऊँगा। इतनी बात सुन के अब क्रोधित हो गया, उसका बाग उजड़ता दिखा इस काल ने कि मेरा तो नाश करेगा यूँ। जय इसने नीचे साची बता दी तो मेरे पास कौन रहेगा, सब भाग जाएंगे। इस उद्देश्य से उसने सोचा कि इस जोगजीत की टिटवी दाब दूं, इसको खत्म करूंगा एकदम भयंकर हो करके। परमात्मा कबीर जी कहते धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा को कि ऐसे भयंकर होकर ये काल मेरे ऊपर झपट्या। और धर्मदास मैंने श्वास का सिमरण, वह सतनाम का सिमरण शुरू कर दिया, श्वास और श्वास से। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने ना तो श्वास के सिमरण की जरूरत थी और काल उसका क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन वो हमें याद दिलाते हैं ये रिहर्सल करके, प्रैक्टिकल करके, कि जब भी आपके ऊपर कोई आपत्ति आवे किसी भी प्रकार की, आप इस सच्चे नाम का, सतनाम का, श्वास वाले मंत्र का जाप शुरू कर देना। चाहे आपने कोई राक्षस दिखाई दे, कोई भयंकर कोई प्राणी आपके पीछे लग जाए या कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, आप करके देखना। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप ऐसे करना किसी आपत्ति के समय। तो कहते हैं धर्मदास मैंने सांस का सिमरण शुरू किया और काल उस सिमरण के प्रभाव से इतना कंडम हो गया, वो असहाय हो गया और ऐसे गिरा वहां से जमीन पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे, पड़ा पड़ा फड़फड़ाता है, उड़ नहीं सकता। तो उसने देख लिया, काल भगवान ने देख लिया कि जोगजीत के पास बहुत प्रबल शक्ति युक्त मंत्र है और मेरी इसके ऊपर दाल गलेगी नहीं। तो चापलूसी का तरीका अपनाया, पैर पकड़ दिए, घिसड़ पिसड़ के नीचे आके जोगजीत के दोनों पैर पकड़ दिए। बोले, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत, सहजदास, अचिंत, तेज, ज्ञानी ये पहले परमात्मा ने उत्पन्न किए थे। अचिंत के बाद फिर अक्षर पुरुष उस अचिंत ने किया, उत्पन्न किया, और ज्योति निरंजन को परमात्मा ने बाद में उत्पन्न किया, इसलिए छोटा है सबसे, 17वां है ये। तो उसने कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, काल बोलता है जोगजीत को, मैं तेरा छोटा भाई। और छोटे बच्चे तो उत्पात करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं, आप मुझे बालक नादान समझकर माफ़ कर दो, मैंने गलती से आपके साथ ढिठाई कर दी। और पैर पकड़ कर रोने लग गया। परमात्मा बोले ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। कहने लगा नहीं, आप तो परमात्मा आप परमेश्वर के पास से आए हो, आपके पास उनकी पावर है, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, मुझे कुछ सुविधा दे दो, मेरे लोक में असुविधा बहुत है। परमात्मा बोले बोल क्या मांगता है, ऐसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ प्रभु। प्रभु जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर जी बोले ठीक है भाई, मैं हो गया, वचनबद्ध हो गया। बोल क्या मांगता है कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में थोड़े जीवों को पार करना, और चौथे युग कलयुग में आप जो कितने ले जाना, इतनी दया कर दो, ये वरदान मुझे दे दो। परमात्मा बोले भाई तथास्तु, ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर में मैं बहुत कम जीवों को ले जाऊंगा, और कलयुग में अब तेरा वचन है ये, फिर मत जाना कदे बकवाद करे फिर गढ़ूं तना। कलयुग में फिर अपने जीवों को मैं कितने ले जाऊं। हाँ जी, पर एक और करना, जो आपके ज्ञान को सुनकर आप उस ज्ञान आधार से आपके साथ लगे, आपके और हमारे ज्ञान से हमारे पास रहें, उनके साथ आप बाई फोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान समझा के ले जाना। आपके ज्ञान को मान के आपके साथ लगे, उन्हीं को ले जाना, और जो आपका ज्ञान स्वीकार ना करें, जबरदस्ती ना करियो भगवान। अच्छा भाई ठीक है, परमात्मा को पता था सारा कि ये बात ऐसा ही करूँगा और ऐसा ही संभव होगा। तो उसने
कह दिया ठीक है। एक दो और ऐसे ही वचन थे वो मांगे, परमात्मा ने सारे तथास्तु कर दिए। अब जब सारे हाँ भर ली ना परमात्मा ने, तब खड़ा हो गया डीठ। जैसे इस भस्मागिरी ने पहले तो पूजा करे था भगवान शंकर की, और उल्टा नीचे सिर ऊपर पैर करके, जब भगवान शंकर ने वचनबद्ध होकर भस्म कड़ा दे दिया, जब ने बोला बोले शंकर होशियारी तो न देखूंगा, शंकर जी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ लिया। और तेरी पत्नी ना अपनी पत्नी बनाऊंगा तो ये खत्म करूंगा, बोल शंकर की जय। अब शंकर आगे आ गया, शंकर जी भागे आगे, पीछे पीछे चला। तो यहाँ ऐसा है, अब शंकर जी तो उससे डर के बाज लिए, अब परमात्मा वहाँ खड़े हैं, उसका बकल तार दिया काल का, वहाँ गिर गया चक्कर खा के। तो फिर परमात्मा से उसने कहा, खड़ा हो गया एकदम, अगजा जोगजीत, बेशक नीचे के लोकों में चले जाना। और जब कलयुग आवेगा ना, कलयुग, उस समय इन सभी प्राणियों को उल्टी, वैसे तो सतयुग से ही शुरू कर दूंगा इनको उल्टा ज्ञान देना, उल्टे यानी शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दूंगा, और देवल मंदिर पूजा, देवी देवताओं की पूजा पर आरूढ़ कर दूंगा। और कलयुग के अंदर तो ऐसा कर दूंगा इस प्राणी को, ये भक्ति के योग नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो कितने विकार भर गए हमारे अंदर, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, दुनिया भर के। अब धर्म जो न्यारे बने थे, अलग अलग धर्म बने, हिंदू धर्म बना, मुसलमान ईसाई धर्म बना, मुसलमान धर्म बना, सिख धर्म बना। ये धर्म धार्मिकता के आधार पर हुए थे कि पुराने वाले धर्मों में त्रुटि आई तो दूसरे धर्म अलग से, जैसे सब बुराइयों से हटाकर वो अलग से स्वच्छ समाज तैयार किए गए थे। और अब सभी धर्मों के अंदर एक जैसे विकार घर करके शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हत्याएं करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, तम्बाकू पीते हैं, और कोई आप देख लो मानव सतर कितना गिर गया, भाई बहन का प्यार नहीं, कोई लोग लाज रही, कोई लाज शर्म रही नहीं, माता पिता के प्रति श्रद्धा रही नहीं, और भक्ति सभी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। तो परमात्मा, अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि भाई परमात्मा तो अंतर्यामी थे कबीर जी, और उन्होंने ही तो श्राप दे दिया इसको 1 लाख मानव श्रीधारी श्री जीव खाने का, तो वहाँ से गलती तो भगवान ने ही की है। कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं अनजान व्यक्ति, शुरू में ऐसे शंकाएं उत्पन्न होती हैं। अच्छा, वो गलती की, उसके बाद फिर भगवान ने ये 3 युगों में जीव कम ले जाने का वायदा नहीं करना चाहिए था, हम पहले पार हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने पता था हम किसे हैं, जैसे हम अच्छे होते तो सतलोक से ना आते, हम कति कंडेम हो लिए तभी तो यहाँ आए हैं, जमाने कम में थे। परमात्मा को पता था यदि वो श्राप नहीं देता 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, तो ये काल कभी भी हमें मनुष्य जीवन नहीं देता। एक योनि और बना दे, जो 83 लाख बना रखी गधे कुत्ते सूरा की, और हमने जिन कभी भी मालिक याद नहीं आने देता, ऐसा जुल्म कर देता हमारे साथ।